हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक मज़ेदार वीडियो। एक जो मिडिल ईस्ट का कंट्री है अज़रबैजान, उसके बारे में हम अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग बिना वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं, तो बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग वीडियो। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा होगा। फ्रेंड्स, आज हम जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने वाले हैं, उस देश की बात तो सबसे अलग है भाई। आज भी कई लोगों को ये नहीं पता कि ये देश एशिया में है कि यूरोप में। कई लोगों को लगता है कि ये एशिया का हिस्सा है, तो कई कहते हैं कि ये यूरोप का पार्ट है। यहाँ के लोगों के बीच में पैनकेक खाना बहुत पॉपुलर है। दुनिया में लोग अलग अलग तरीके से मसाज लेते हैं, लेकिन इस देश में लोग क्रूड ऑयल से नहाते हैं। क्या आपको पता है कि आज मैं आपको जिस देश की सैर करवाने वाला हूँ, वहाँ की लड़कियाँ सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। साथ ही दोस्तों, इस देश के लोगों में भी चाय पीने का एक अलग ही जुनून है। दोस्तों, आज हम आपको अज़रबैजान देश के बारे में एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाले हैं। बस आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ये काम भी कर ही दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अज़रबैजान कॉकस रीजन ऑफ यूरेशिया में स्थित है। इस देश की कुल आबादी है 1 करोड़ और ये देश 86,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। देश के 58% लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, जबकि 42% लोग गांव में रहते हैं। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ के गांव भी अच्छे खासे शहरों से कम नहीं होते। इस देश की राजधानी है बाकू, जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आपको बता दूं कि इस शहर में आपको बिल्कुल ही इटली के वेनिस सिटी वाली फीलिंग आएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस शहर में मैन मेड वाटरवेज बनाए गए हैं, जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह पे आ जा सकते हैं, वो भी बोट की मदद से। ये बाहर से आने वाले टूरिस्ट को भी बहुत अट्रैक्ट करता है। तभी तो कहते हैं कि इस शहर में आप जब भी जाते हैं आपको भरा भरा ही लगता है, क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए है द बेस्ट डेस्टिनेशन। आपको भी मौका मिले तो बाकू घूमने आप जरूर जाना। दोस्तों, आपको बता दूं कि अज़रबैजान के लोगों के बीच में पैनकेक खाना बहुत फेमस है। यहाँ के लोगों को सुबह शाम दोनों ही टाइम पैनकेक तो चाहिए ही चाहिए। कहा जाता है कि यहाँ पे हर घर में इस पकवान को स्पेशल तरीके से बनाया जाता है और साथ ही इसे अच्छे से बैठकर पूरी फैमिली के साथ खाया भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारे देश में किसी भी अच्छे मौके पे हम मीठा खाते हैं, वैसे ही इस देश में पैनकेक खाया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के पैनकेक्स बहुत मीठे होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग घर पे बने पैनकेक्स ही खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि ये फैक्ट आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन ये 100% सच है कि अज़रबैजान देश में कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर के लोगों के बीच में क्रूड ऑयल से नहाना बहुत पॉपुलर है। यहाँ के लोगों के मन में न जाने ये बात कहाँ से बैठ गई कि जो इंसान क्रूड ऑयल से नहाएगा उसे कभी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कई ऐसी जगह हैं यहाँ पे जहाँ पर के टब्स बनाई गई हैं और लोग यहाँ पे क्रूड ऑयल से नहाते हैं। अब हर देश की अपनी बात होती है। अब आप ही समझिए कि कोई भी इंसान क्रूड ऑयल से कैसे नहा सकता है, लेकिन इस देश के लोगों की बात ही अलग है। यहाँ पर इन्हें लगता है कि जो क्रूड ऑयल से नहाता है वो तमाम तरह की स्किन प्रॉब्लम्स से दूर रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अज़रबैजान की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, वो किसी को भी अपनी आंखों से ही घायल कर दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की हवा में ही रोमांस है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत रोमांटिक होते हैं, तभी तो यहाँ पे 60% लव मैरिजेस होती हैं। लेकिन अगर आप एक बार यहाँ की लड़कियों के प्यार की गिरफ्त में पड़ गए तो आपके लिए मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, एडवांस में आपको बता देता हूँ कि अगर आप कभी इस देश में घूमने के लिए जाएं, भाई कृपया करके प्यार के चक्कर से बच के ही रहे, क्योंकि यहाँ की लड़कियां बहुत फ्रेंडली होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शादी विवाह की बात जब भी होती है तो सबसे पहले चाय पे चर्चा होती है, लेकिन बात बस वहीं तक सीमित नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जब भी सोशल गैदरिंग होती है तो सबको सबसे पहले चाय ही चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर चाय लिए बिना कुछ नहीं होता। लगता है ये देश भी इंडिया से बहुत मिलता जुलता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर चाय को भी मीठे का ही दर्जा प्राप्त है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोगों को भी मीठी चाय पीना ही पसंद है। दोस्तों, यहाँ के लोग आपसे खुश हैं या नाराज हैं वो आपको सीधे मुंह नहीं बताते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी आपको सीधे तौर पे कुछ नहीं बताएगा। यहाँ के लोग प्रोवर्ब्स का खूब इस्तेमाल करते हैं। हर मौके के लिए इनके पास कोई ना कोई वन लाइनर जरूर होता है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। लगता है सबके सब यहाँ पे कवि हैं। वैसे आपको बता दें कि न सिर्फ बोलने का बल्कि यहाँ के लोगों को लिखने का भी बहुत शौक है। जी हाँ, अज़रबैजान देश के लोगों को भाषण देने का बहुत पैशन होता है, तभी तो कहते हैं कि इस देश में हर इंसान ही नेता है। क्या बात है, हमारे देश में भी ऐसे नेताओं की वैसे कोई कमी नहीं है। वेल दोस्तों, अब जो हम आपको इस देश के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपको अपने देश हिंदुस्तान की याद आ जाएगी। क्या आपको पता है कि अज़रबैजान देश के लोगों के बीच में मीठा खाना बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर जब किसी की शादी की बात होती है और लड़के वालों ने अगर लड़की वालों को मीठी चाय पिला दी
तो समझिए कि शादी तय है। लेकिन अगर चीनी थोड़ी सी भी फीकी हो गई तो समझिए कि अभी बात पूरी तरह से बनी नहीं है। दोस्तों, अजरबैजान में घोड़ों को हीरो की तरह देखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर इस जानवर की बहुत इज्जत है। आपको बता दूं कि घोड़ों की वजह से ही यहाँ पे खेती की जाती है और बहुत सारे लोग जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो घोड़ों की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर आपको बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गाँव में हर जगह घोड़े नजर आएंगे और उनकी मदद से ही यहाँ के लोग अपना काम करते हैं। दोस्तों, दुनिया को लगता है कि अजरबैजान देश के पास पैसा ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करने से आता है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में ऑयल एंड गैस के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कि एक्सपोर्ट की जाती हैं। जी हाँ, ये है ग्रेन्स, ग्रेप्स, कॉटन एंड लाइफ स्टॉक। कहते हैं कि यहाँ की कुछ चीजें तो वर्ल्ड पॉपुलर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के ग्रेन्स को पूरे यूरोप में यूज किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अजरबैजान की करेंसी का नाम है मनत, जो कि यूरोप के पाउंड से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है। कहते हैं कि पाउंड का कलर और मनत का कलर एक जैसा ही होता है। दोनों का साइज भी लगभग एक जैसा ही होता है। आपको बता दें कि एक मनत लगभग 43 भारतीय रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि अजरबैजान के लोगों के बीच में आर्म रेसलिंग बहुत फेमस है। कहते हैं कि अगर आप इस देश की कैपिटल सिटी में हैं तो आपको इस तरह के मुकाबले आमतौर पे देखने को मिल जाएंगे। याद रखिए कि अगर आप बाकू में हैं तो आपके लिए इस तरह के मैचेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि यहाँ इस तरह का मुकाबला देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ यहाँ पर इस तरह के मुकाबले में पैसे जीतने के भी मौके होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मड वोल्केनोज आपको इसी देश में देखने को मिलते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जब ये वोल्केनोज फटते हैं तो इसमें से एक अलग ही किस्म की स्मेल आती है। कई लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है मानो किसी ने अंडे को जला दिया हो। ये स्मेल बहुत ही गंदा होता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 400 से ज्यादा मड वोल्केनोज हैं। वेल दोस्तों, हर देश की अपनी अपनी बात होती है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही मुंहफट होते हैं। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के दिल में जो बात होती है वही उनकी जुबान पे भी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर अजरबैजान के लोगों को आपसे कोई शिकायत है तो वो आपके सामने आपके मुंह पे बोल देंगे। दोस्तों, यहाँ के लोगों की पीठ पीछे बुराई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि अजरबैजान के लोगों के बीच में भी कालीन का इस्तेमाल करना बहुत आम है। जी हाँ, यहाँ के घरों में आपको एक से बढ़कर एक कालीन देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ के लोग अपने घर में इतने अच्छे अच्छे कालीन लगाते हैं कि इन्हें देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि यह है शानदार घर। यहाँ के लोगों के बीच में कारपेट को लेकर कितना प्यार है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 में यहाँ पे कारपेट म्यूजियम तक खोल दिया गया। दोस्तों, कहते हैं कि अजरबैजान के लड़के और लड़कियां बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं। जी हाँ, ये अपने दिल की बात कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। इनके दिल में जो बात होती है वो खुल के एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अजरबैजान देश में गोल्ड का बड़ा कारोबार होता है। यहाँ की तुलना अक्सर लोग दुबई से कर देते हैं क्योंकि वो भी गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। कहते हैं कि अगर आपने इस देश का गोल्ड यूज नहीं किया तो क्या किया। यहाँ के सोने की क्वालिटी टॉप क्लास होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर सोने चांदी खरीदने का शौक सबको होता है और लोकल लोग भी बहुत बड़े लेवल पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वेल दोस्तों, अजरबैजान की कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि सबसे अलग हैं। यहाँ पर अच्छाई के साथ बुराई भी है। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे देश की तरह मीडिया को फ्रीडम नहीं दी गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को कोई खबर बनानी है, अगर किसी को कोई न्यूज दिखानी है तो आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया कि आप इस न्यूज को टेलीकास्ट नहीं कर सकते तो आप उसे टेलीकास्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी भी मीडिया हाउस को ये परमिशन नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ कोई न्यूज चलाए। यहाँ पर मीडिया को फ्री हैंड प्राप्त नहीं है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अजरबैजान के लोगों के बीच में गोल्ड को लेकर एक अलग ही क्रेज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग अपने लाइफ टाइम में कम से कम एक दांत सोने का जरूर बनवाते हैं और उसे यूज करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपके मुंह में गोल्ड का दांत है तो समझिए कि आप यहाँ के हिसाब से बहुत लकी हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये बात कही जाती है कि जिसके मुंह में सोने का दांत है वो कभी खाली नहीं बैठ सकता। उनके पास सोर्स ऑफ इनकम होता ही होता है। क्या बात है, आप भी चाहें तो सोने का दांत बनाकर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि अजरबैजान में एक और ऐसी मान्यता है जो कि सबसे अलग है। कहते हैं कि यहाँ के लोग अपने अपने घरों में छोटे बच्चों को हमेशा ही सॉल्ट वाटर से नहलाते हैं। यहाँ पर यह माना जाता है कि जब आप अपने छोटे बच्चों को सॉल्ट वाटर से नहलाते हैं तो उससे वो आगे के लिए तैयार हो जाते हैं, आगे के लिए फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अजरबैजान। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी यहाँ की यात्रा की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको अजरबैजान के बारे में जानकर?
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अगर आप कभी गए हैं या कभी जाना चाहते हैं, अगर आप कभी गए हैं घूमने इस देश में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग को भी पता चल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।